गुड इवनिंग। मैं हूं एडवोकेट अरुण तलवार, आपका इस स्वागत करता हूं इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि कोई केस चल रहा है। यदि केस की जड़ को ही हम उलझा दें या गलत साबित कर दें तो क्या होगा? क्या वो केस चलना चाहिए या नहीं? क्योंकि उसको हमने सिरे से ही उसके ग्राउंड्स को पहले ही गिरा दिया है और ये कह दिया है कि ये केस जो है इसके कोई फैक्ट सही नहीं है, ये गलत तथ्यों पर आधारित केस है। तो क्या होगा? तो यदि हम उस केस को ही एक फेक केस, झूठा केस और अन्य बातों पर आधारित केस कह दें, बदले की भावना से किया गया केस सिद्ध कर दें, तो वो केस क्या फ़ायदा कि इतने लंबे टाइम तक चले? क्या ऐसा हो सकता है कि उस केस को वहीं समाप्त करने का हम दावा पेश कर दें? ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसा ना समझाए जाए कि ये अगर मगर की स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान बात है। इसका एक अधिकार प्राप्त है सबको कि वो अपने खिलाफ झूठे केस को बंद करा दे, उसकी फाइल क्लोज करा सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें हमें पता है कि ये झूठा केस है, फिर भी हम उसको झूठा साबित करने के लिए डेट पर डेट लेते रहें और कोर्ट में पेश होते रहें। ये जो राइट है, ये जो तरीका है, इससे किसी पे लगाए गए झूठे आरोप, झूठी गवाही और झूठे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, विटनेस, इस सब के ऊपर इस केस को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे पहुंच गया हो, हम उसको फाइल क्लोज करा सकते हैं। सीआरपी का सेक्शन 173 क्लॉज है, जिसमें कि उल्लिखित है ये चीज़। ये पावर देता है री इन्वेस्टिगेशन या दोबारा जांच करने की सुविधा के लिए, जो कि हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। किसी वजह से आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी चीज़ से प्रभावित है और वो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर रहे हैं, झूठी गवाहियाँ पेश कर रहे हैं, झूठे तथ्य आपके खिलाफ जुटा रहे हैं और आपको तरह तरह से धमका रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है, एफआईआर ही झूठी होती है। किसी वजह से आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी चीज़ से प्रभावित है और वो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर रहे हैं, झूठी गवाहियाँ पेश कर रहे हैं, झूठे तथ्य आपके खिलाफ जुटा रहे हैं और आपको तरह तरह से धमका रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है, एफआईआर ही झूठी होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिक्टेशन देके आपसे कुछ गवाही लिखा लेता है, हामी भरवा लेता है और आपसे कहता है कि कबूल करो इस चीज़ को, तब और आप पे नाजायज़ दबाव डाला जा रहा है, आपकी नज़र में ये आता है। इसलिए इसके लिए आपको कहीं कोर्ट वगैरह में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। एसएसपी या एसपी जो भी अवेलेबल है कोतवाली वगैरह में, आप उनके पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन आप जब उनके पास जाएं तो आपके पास ये रिटर्न एप्लीकेशन होनी बहुत ज़रूरी है
जो बड़े ध्यान से सारे तथ्यों को देख के बनाई जाए और उनको अपनी तकलीफ़, अपने ग्रीवेंसेस, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो उनकी नज़र में लाएं, उनसे बताएं। आप जब वहाँ पे एप्लीकेशन दें तो उसकी रसीद या रिसिप्ट ज़रूर स्टैम्प के सिग्नेचर के साथ आप उसको प्राप्त करें। ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने कहा कि ठीक है दे जाओ, उनकी टेबल पे छोड़ आए। इसके लिए बाकायदा स्टैम्प लगी सिग्नेचर की हुई रसीद मिलती है। एसपी या एसएसपी खुद उसको साइन स्टैम्प नहीं करते तो उनका स्टाफ करेगा। कई बार क्या होता है, कोई दूसरा आपसे नाराज़ है, उसको फ्रस्ट्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन में है और आपसे बदला लेने के लिए या आपको झूठा फंसाने के लिए या आपके शक पर शक होने से वो आपके नाम भी एफआईआर में जोड़ देता है। तो इसके लिए आपको अपना एविडेंस साथ लेके जाना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट है या किसी को लेके जाइए कि जो बता सके कि वास्तव में ये शामिल है कि नहीं। एसपी के पास बहुत ज़बरदस्त पावर होती है। वो कम से कम जो अपराधी नहीं है, आरोपी हैं, बना दिए गए हैं लेकिन अपराधी नहीं है, उनको बचाने की उनके पास फुल पावर होती है। लेकिन वो ऐसा किसी अपराधी को बचाने के लिए उस पावर को यूज़ करेंगे तो वो खुद भी लपेटे में आ जाते हैं। इसीलिए आप उनके पास जाके इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये एफआईआर झूठी है, उसमें उनका नाम बदले की भावना से जोड़ा गया है। उनके पास पावर है कि वो आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको, आईओ को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि इस केस को दोबारा सुना जाए, दोबारा जांच की जाए। कई बार वो आईओ को बदल भी देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस ने किसी बदले की भावना में या किसी दबाव में आके, किसी लालच में आके आपके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ केस को झूठा होने के बावजूद, साफ दिखाई देने के बावजूद उसको गलत तरीके से आगे बढ़ाया, तो उस आयु को चेंज भी किया जा सकता है। ये पक्षपात यानी बायस का केस भी आ जाता है। किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके खिलाफ जा रहे हैं, जानबूझ के जांच में डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, उलझने पैदा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बार बार सम्मन भेजते हैं, बार बार बुलाते हैं, बार बार आ जाते हैं। तो इस टाइप की परेशानी जो होती है एक नौकरी पेशा आदमी को या किसी बिजनेसमैन को जो है अपने काम में पूरी तरह जाने नहीं देती है, रुकावट पैदा करती है, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। तो ये बहुत सारे ग्राउंड है जो कि देख के एप्लीकेशन में बताया जा सकता है। वैसे तो आयु को चेंज करने के लिए खुद ही एसपी साहब कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन अगर किसी पैरा में आप प्रेयर करें, रिक्वेस्ट करें कि कृपा करके इस केस को किसी दूसरे निष्पक्ष रहने वाले आईओ से जांच कराई जाए दोबारा, तो वो एक्शन लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी थाने का पूरा स्टाफ ही आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप थाना बदलने के लिए भी अपने एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ओरली एसपी साहब को इंटरव्यू में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसी बात है। अब इस केस में ज्यूरिडिक्शन का कोई मैटर नहीं है, ठीक है जी।
क्षेत्र अधिकार के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर आपको पहले वाले आईओ के खिलाफ पक्का विश्वास है कि वो कुछ हेरा फेरी कर रहा है, तो आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच करने के लिए एसपी साहब की परमिशन ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, विभागीय जानकारी ली जाए। जब केस की री इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको भी उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि अब आपके सामने सब कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि आपकी एब्सेंस में आईओ किसी से मिल के पूछ के कुछ लालच का वो करके आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब आप उनके साथ रहकर अपने सामने री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप एक बार में बदल दें आईओ को और फिर दोबारा वो आईओ जो है, अगर आपको शक है कि वो भी पिछले आईओ की तरह ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह ही व्यवहार कर रहा है, तो आप बार बार एसपी साहब के पास जा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इस बार ये एसपी भी एसपी साहब नहीं, वो आईओ गड़बड़ कर रहा है। 4-6 बार ऐसे केस भी आए हैं जिनमें 3-4 बार आईओ को बदला गया, थाने को बदला गया। और मज़े की बात है कि ऐसे केस जो थे वहीं के वहीं सेटल हो गए, कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कोर्ट में जाने का फ़ायदा तो तब होता जब ये केस सही होता। सपोज करिए कि किसी कोर्ट में केस चल रहा है, इसी बीच में आपने एसपी साहब को अप्रोच किया, एप्लीकेशन लगा दी और री इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वेस्ट हुई, तो जज साहब उस केस को वहीं स्टे कर देते हैं, वहीं रोक देते हैं, टिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसलिए ये भी आपको हक है कि आप चलते हुए केस के बीच में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो कोर्ट में आप ये कर सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे री इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस केस को यहीं पर रोक दिया जाए। तो जज साहब उसके लिए आपको परमिशन दे देते हैं। इसके अंदर रेप के केस, फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के केस या और सेक्सुअल असाल्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, ऐसे कई केस जो है झूठे होते हैं, झूठे आरोप लगा के, झूठी एफआईआर करके किसी को फंसाने की कोशिश होती है। तो इन केसों में ऐसा एक्शन लेने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कोर्ट केस में जो है हमें फंसना नहीं पड़ता है, कोर्ट में लंबे केस नहीं चलते, थाने के अंदर ही ये निपट जाते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है और बीच में आपने ऐसे अप्लाई कर दिया और कोर्ट की नॉलेज में एप्लीकेशन दे दी, तो फिर कोर्ट उस केस को वहाँ तक लेके रोक देता है। लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, वो कोर्ट केस में फंस जाते हैं, चले जाते हैं कोर्ट में। अब 4-5 साल के बाद जब ये केस झूठा साबित होता है तो पता चलता है कि एफआईआर ही झूठी थी। उसके बाद उन आईओ को या पुलिस थाने के स्टाफ को दंड भुगतना भी पड़ता है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो एक एडवोकेट से मिलके एक छोटी सी एप्लीकेशन देके 1 दिन में ही उस झूठी एफआईआर वगैरह को खारिज
करा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी काफ़ी होगी। बाकी काम आप एक एडवोकेट से मिलके करा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एडवोकेट के पास जाने से पहले आप बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह ना जाके अधिक कुछ जानकारी लेके जाएंगे तो इससे ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप मेरे चैनल को यानी यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है कि किसी थाने का पूरा स्टाफ ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आप थाना बदलने के लिए भी अपने एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ओरली एसपी साहब को इंटरव्यू में बता सकते हैं कि ऐसी बात है।